और 1 पॉइंट का फासला है। यहाँ पे 2 पॉइंट का बन सकता है, लेकिन यो-यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन हालांकि यहाँ पे रोकने में नाकामयाब, लेकिन आज बहुत अच्छा खेली है। जी हाँ, बहुत उम्दा प्रदर्शन अभी तक, बहुत बढ़िया, क्योंकि जब तक देखा गया कि चौथे क्वार्टर तक तो बहुत ज़्यादा या तो आगे होती है या पीछे होती है, बट यहाँ ठोस शुरुआत, मजबूत शुरुआत सोनालिका ट्रैक्टर्स जैसी। और कह सकते हैं कि खालसा वॉरियर्स भले ही ड्राइविंग सीट में हो, लेकिन हड्डी थोड़े से दूर हैं ड्राइवर सीट से। यहाँ पे अंग्रेज मलयम अगले रेड के लिए 2 पॉइंट का फासला है, 1 पॉइंट की करने की कोशिश, लेकिन गोपी मानकी जिन्होंने आज 3 स्टॉप्स इससे पहले कर लिए हैं, एक और अगर कर दे तो चौथा होगा और पूरे टूर्नामेंट में 46वां हो जाएगा। अंग्रेज ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, 2 बार उन्हें रोका गया है पहले, तीसरी बार भी रोके जाएंगे क्योंकि 30 सेकंड यहाँ पे तमाम बेहतरीन स्टॉपिंग का मुजाहरा। और गोपी मानकी यानी गुरप्रीत सिंह वही एक खिलाड़ी है, शायद अंग्रेज मलयम को यहाँ पे चोट भी लगी है, बहुत गहरी चोट, बहुत ज्यादा गहरी लग रही है क्योंकि पीठ पर लगी है और गिरे भी पीठ के बल हैं। ओहो, ये कहना जरूर मुश्किल है कि कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि जो उनका चेहरा है वो यही बता रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। और क्यों ना हो, पीठ के बल गिरे हैं और बहुत जोर से लगी होगी लोअर बैक के अंदर। ये देखिए, ये एंगल सबसे ज्यादा अच्छा बतलाता है, लोअर बैक के अंदर ज्यादा जोर से लगी है। मेडिकल टेस्ट सारा अच्छा खबर दे पाएगा, बट यो-यो टाइगर्स के लिए ये ज़्यादा मुश्किल रहेगा अगर वो बाहर हो जाते हैं मैच में से। जी हाँ, ना सिर्फ जिस तरीके से गिरे, लेकिन पूरा वजन गोपी मानकी का लगभग उनके ऊपर गिरा और इसी वजह से काफ़ी जोर का झटका भी लगा। और यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि किस तरीके से वापसी अगर कर पाएंगे। ज़रूर आज के मैच के लिए एक बहुत बड़ा सदमा। जी हाँ, और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि अंग्रेज मलयम चल के नहीं जा रहे, उनको ले जाया जा रहा है बाहर। ही इज बीन कैरीड ऑफ द ग्राउंड बाय हिज टीममेट्स एंड द मेडिकल डेस्क, सो दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज़, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले, which definitely is not very good news. Like to remind our viewers कि जो कप्तान है of यो-यो टाइगर्स मनविंदर, उनको भी पीठ में ही झटका लगा था, चोटिल हुए थे और पिछले 2 हफ्तों से मैचेस नहीं खेल पाए। और ये एक और बड़ा झटका हो सकता है अगर, आई होप नथिंग सीरियस, बट आज के मैच में वापस आना लगभग मुश्किल लग रहा है। और कंसिस्टेंटली रेड कर रहे थे अंग्रेज, यानी अब उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। शायद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 9 मिनट का खेल लगभग बचा है, तो बाकी खिलाड़ियों को कुछ वक्त के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन एक स्टॉप, यानी अब स्टॉप लाइन को फिर से अपना जलवा दिखाना पड़ेगा और वही करने की कोशिश कर रहे हैं हरदीप ढिल्लों। बेहतरीन पकड़, लेकिन यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन देखिए, बेहतरीन काम भाईजोत सिंह का। और जिस तरीके से वो धकेल रहे हैं, शायद उनका अपना पैर भी बाहर निकल जाए। 30 सेकंड के बाद के अंदर रोक के रखा है हरदीप ढिल्लों ने। बेहतरीन स्टॉपिंग, टॉप कबड्डी, इसे कहते हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का पूरा जलवा। जी हाँ, एक जोरदार झटका खाने के बाद यो-यो टाइगर्स वापस आते हुए मैच के अंदर और मनजोत को रोक लिया है। यहाँ पर आसान नहीं हरप्रीत ढिल्लों द्वारा, बट पूरा फायदा उठाया, डीप इनटू द कोर्ट थे, बिल्कुल मौका नहीं दिया निकलने का। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द यो-यो टाइगर्स। हड्डी तो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ट्वीट हमारे जितने भी याद दर्शक हैं वो भेजते हुए जस्ट फ्री कह रहे हैं कि कबड्डी इज द गेम आई वॉच विद माय फादर एंड वी डिस्कस ईच पॉइंट। थैंक्स टोनी सिक्स फॉर दिस फैमिली बॉन्डिंग। कितना खूबसूरत चीज यहाँ पे हो रहा है, लोग इकट्ठे देख रहे हैं मैच, उसकी विश्लेषण भी कर रहे हैं और जरूर कबड्डी का जुनून जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जस्ट लिटिल अपडेट ऑन द इंजरी पार्ट ऑफ अंग्रेज। खबर यह है कि उनको पीठ के अंदर एक हल्की सी मसल पुल हुई है, इसी वजह से वो चोटिल हुए हैं और अब मैच में अभी हिस्सा नहीं लेंगे। डॉक्टर्स उनके पास हैं और वो उनको चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा चोट है, किस गंभीरता से उनको यहाँ से ले जाया जाएगा या वो खुद चल के जाएंगे। बट फॉर द मोमेंट ही इज पुल्ड अ मसल एंड टिल फर्दर स्कैन्स ही इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेडिकल डेस्क। यहाँ पे हरप्रीत एक और पॉइंट लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए, यानी फिर से 1 पॉइंट का फासला हो जाएगा। जिस तरीके से हरप्रीत ढिल्लों ने अपनी टीम के लिए, हरदीप ढिल्लों ने अपनी टीम के लिए वापसी की थी, यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं अंग्रेज के ऊपर आइस लगाया जा रहा है, यानी काफी मामला गंभीर।
और इस समय खास तौर पे पर ये पॉइंट मिला है वापस खालसा वॉरियर्स को। सो कहाँ ये बराबरी हो सकती थी, बट एक पॉइंट और लेके वापस जाती हुई। सो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर द यो-यो टाइगर्स राइट नाउ, बट in the match they have to come back and keep their performance bar high because they've got another 8 minutes to go in this quarter. गुरसेवक गोल्डी आज एक और जो बहुत बड़े उनके रेडर हैं सतीश खटकड़, उनको नहीं देखा। यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉप, काबिले तारीफ एंटिसिपेशन और उसके बाद जोर का धक्का। सतनाम चहल ये जरूर खुश हैं, बट गुरसेवक खुश नहीं होंगे क्योंकि ये देखिए जैसे ही उन्होंने लेफ्ट साइड पे सत्तू को अटैक करने की कोशिश करी, पीछे से सतनाम चहल आके उनको धक्का दे दिया बाहर। इतने ज्यादा स्विफ्ट नहीं, निबल फुटेड नहीं, ना ही इतने एथलेटिक गुरसेवक गोल्डी, इसी वजह से ये पॉइंट हार गए। गगन जोगेवाल, उन्हें आज एक बार रोका गया है, यहाँ पे नहीं रोका जाएगा, एक पॉइंट ले लेंगे। इसी के साथ अर्धशतक पूरा खालसा वॉरियर्स के लिए। हम 33वें मिनट में ही हैं और बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई खालसा वॉरियर्स की टीम। और क्योंकि अंग्रेज अभी भी मैदान पे नहीं उतरेंगे तो बहुत बहुत बड़ा सदमा है टीम के लिए। बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी में नजर आ रहे हैं अंग्रेज मलियन, क्योंकि चोट बहुत जोर से लगी है। चाहे चोट नाखून पे हो या पीठ पर, चोट होती है। क्या ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा यो-यो टाइगर्स को या मारने का मौका मिलेगा? यहाँ एक पॉइंट लेके जरूर वापस गए हैं हरप्रीत सिंह और अपना बैलेंस मेंटेन किया है। बहुत फर्क है अगर आप शरीर की बनावट में देखें हरप्रीत के और अगर गुरसेवक गोल्डी की बात करें अंग्रेज मलियन को। पतले खिलाड़ी हैं, ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, जबकि एक भारी भरकम शरीर को थोड़ा सा ज़रा समय लगता है। 3 पॉइंट का फासला, यानी मनजोत को यहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए। अब स्टॉप लाइन में जगदीप काका भी आ चुके हैं, लेकिन सोहन रोड की सबसे पहले कोशिश करते हुए, लेकिन उनके पकड़ से फिसल के बड़ी आसानी से वापस अपने पाले में पहुंच गए सिर्फ 21 सेकंड में। बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है यहाँ पर कप्तान को। अगर यो-यो टाइगर्स ने मैच थोड़ी सी भी पकड़ और बनाने की कोशिश करनी है तो यो-यो टाइगर्स के कप्तान सोहन रोडकी को और अच्छा खेलने की जरूरत। पॉइंट क्लेम जरूर कर रहे हैं यहाँ पर नहीं खालसा वॉरियर्स को दिया गया क्योंकि उनको पहले ही धक्का गोपी मानकी दे चुके थे मैदान के बाहर। सो बढ़त बढ़ती हुई 52-57, 52-47 इन फेवर ऑफ द खालसा वॉरियर्स। एक और सक्सेसफुल स्टॉप, 5th stop for Gopi Manki, and that brings him level with Ekam Hathod. The two of them have been the best stoppers on display thus far. So it's been a game of the stoppers, और इसी वजह से जब भी कोई अच्छा रेड देखने को मिलता है जहाँ पे जैसे यहाँ पे, तो हम सोचते हैं कि शायद सोनालिका पार रेड ऑफ द डे के लिए ये दावेदार हो। जी हाँ, जरूर होनी चाहिए, पर यहाँ कोच दिपा थोड़े से परेशान, क्योंकि जानते हैं कि जहाँ एक जगह पकड़ बना रखी थी वहाँ हल्की सी ढील दे दी है। पर यहाँ गोपी मानकी वापस गुरसेवक गोल्डी को हाथ पकड़ के पाले के पार छोड़कर आए हैं फॉर अ चेंज। मौका ज्यादा नहीं था, समय ज्यादा नहीं था, बट एक अच्छा रिप्लाई बैक फ्रॉम गुरसेवक गोल्डी इन फ्रंट ऑफ गोपी मानकी। जी हाँ, चुनौती अच्छी थी लेकिन अपने शक्ति का अच्छा प्रयोग किया, बहुत फुर्ती के साथ वापस उठे और अपने पाले की तरफ चल पड़े। यहाँ पे गगन को रोकने की कोशिश, वही खिलाड़ी एकम हाथोड़, एक खिलाड़ी अगर यहाँ पे बदलाव ला सकता है वो एकम ही है, पूरी तरह से स्टॉप लाइन को प्रेरित कर सकता है। 30 सेकंड का वक्त है उनके पास गगन को वापस पहुंचने के लिए। एक बार इस मैच में पहले भी रोके जा चुके हैं, शायद दूसरा स्टॉप उनके खिलाफ हो। पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। एक स्टॉप पॉइंट टाइगर्स के लिए। गगन जोगेवाल बहुत बहुत बढ़िया प्रयास करते हुए, जानते हैं कि लीड कर रही है टीम, फिर भी हर पॉइंट को इतना बढ़िया तरीके से एफर्ट मार के लड़ते हैं, छोड़ते नहीं। लेकिन एकम हाथोड़ जो पहले अपने आप को चोटिल कर चुके थे इसी तरीके के टैकल में, तब भी आसपास ही थे गगन जोगेवाल, लेकिन इस बार फिर से एक रेसलिंग काइंड ऑफ टैकल पर चापा बहुत बढ़िया मारा। सेटिस्फैक्शन, बट एक पेनफुल सेटिस्फैक्शन। और इसी में इनकी दाद देनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस खेल में कितनी वीरता की ज़रूरत है। आपको बहुत जाबाज होना पड़ता है, कई बार चोट के या कई बार कहा जाता है, जो खेल में भी कहा जाता है, पेन बैरियर के थ्रू आपको खेलना पड़ता है। यहाँ पे कोशिश ज़रूर की है लेकिन हरप्रीत निकल आएंगे। बहुत अच्छे और फुर्तीले खिलाड़ी लग रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि इनके आने से योयो टाइगर्स की जो रेड लाइन है उसमें जरूर इजाफा होगा। यहाँ अभी भी अटेंशन मिलती हुई मेडिकल टेस्ट से to the अंग्रेज मरियन रेडर because he injured his back just a little while back. 35 मिनट का खेल यहाँ पे हो चुका है, यानी आधा वक्त लगभग शेष। चौथे क्वार्टर में अभी भी 3 पॉइंट की बढ़त, अब 4 पॉइंट का हो जाएगा, यानी 2 स्टॉप्स का सवाल है। योयो टाइगर्स को 2 स्टॉप अपने लिए मुकम्मल करने पड़ेंगे और अपने सारे रेट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तभी गुरमैल सिंह दिरपा की टीम इस मैच में वापसी ला सकती है। इस मौके का फायदा उठाएंगे, थैंक करेंगे वेव को, सोनालिका ट्रैक्टर्स को, और सबसे अच्छी जो ये कल्पना की है, इस पूरी चीज की स्थापना की है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सुखबीर सिंह बादल साहब ने। आपको ये भी याद दिला दें कि हम सोशल नेटवर्किंग पे भी मौजूद हैं, हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं। यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप की कोशिश, लेकिन उससे पहले एक पेनल्टी पॉइंट मिलता हुआ गुरसेवक गोल्डी के पक्ष में। और आपको ये भी बता दें कि आप सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब आ चुके हैं अजय मेहरा, जो जरूर सारे मैच यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं, खासकर अच्छे मैचेस, क्योंकि इतने एक्साइटिंग है अजय। कई बार आपको वापस देख के दिलचस्पी रखनी पड़ती है कि क्या वाकई मैच कितना क्लोज रहा था। जी बिल्कुल, और एक आपके पास सुविधा है, जैसे आपने कहा यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ बहुत ही कांटे की टक्कर रही है इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। इस बार फिर से हालांकि थोड़े मुश्किल में नजर आए, सोन रुड़की ने प्रयास किया था पर अंग मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स की टीम को। यहाँ पे एक चीज जो सावधानी बरतनी होगी या खालसा वॉरियर्स को, कि यहाँ पे अब रेड करते हुए कोई चूक नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें जी हाँ 4 अंकों का फर्क है, पर कहीं ना कहीं अगर एक चूक होती है, एक स्टॉपिंग होती है जो टाइगर्स द्वारा, फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अंग्रेज शायद रेड नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज अच्छी है कि खड़े हो चुके हैं, और जितना भी उन्हें अटेंशन मिला है, मेडिकल अटेंशन, उसका थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे देखिए शक्ति का प्रयोग, गोपी मांडकी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, आखिरी मिनट तक इस तरीके से ही जरूर सताते रहेंगे रेडर्स को। जी हाँ, ये क्षमता है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर है गोपी मांडकी, और आज 5 स्टॉपिंग उन्होंने की है, 15 प्रयास किए हैं, और इस बार ज़्यादा सफल रहे नहीं। अब हरप्रीत निकलते हुए, जो सिंह एक बार फिर देखिए किस प्रकार आज यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, भामते हुए। आज बढ़िया उन्होंने कार्य किया, 11 बार सफल रेड डाली है अपनी 14 अटेम्प्ट्स में, और ये उनकी 12वीं सफल रेड। अजय, हमने पहले भी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में बात की थी, और अंजुम ने भी बात किया था कि हमें शायद एक ड्रीम टीम सोचनी चाहिए, और अगर ड्रीम टीम बने तो उसके स्टॉप लाइन में आपको क्या लगता है? गोपी मांडकी, शायद 3 ऐसे नाम होंगे जो बिल्कुल शुरू में ही आएंगे। गोपी मांडकी एक है संदीप संधू, और तीसरे शायद यादव। और मैं मीक सियाटल को मैं भूल नहीं सकता। मीक सियाटल जो प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, और आज भी उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया, और कहीं ना कहीं उनके आने से कैलिफोर्निया ईगल्स की जो टीम है उसमें एक नई जान आई है टॉप लाइन में। पर जो आपने नाम लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो एकदम उभर के आए हैं, और जिनके आने से एकदम जो स्तर है टीम का भी, और जो प्रदर्शन है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। गगनदीप एक बार फिर, जहाँ तो अगर मीक सियाटल उसमें जुड़ जाए तो सोचिए इस टॉप लाइन के खिलाफ कौन पॉइंट ले पाएगा। यहाँ पे ले पाएंगे पॉइंट गगन जोगेवाल और एकम हाथुर, जो आज बहुत अच्छा खेले हैं। उन्होंने 6 स्टॉप्स किए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि शायद कामयाबी उनके हाथ नहीं लगे, लेकिन अभी भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट का बल्कि अब फर्क है, तो 2 स्टॉप्स का सवाल है। अभी भी 2.5 मिनट का वक्त है, और इसी वजह से सोहन रोड की अपने स्टॉपर्स कहते हुए कि अगर हम एकाग्रता के साथ खेले इस मैच में अभी भी जीत हमारी हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, और ये रेड मिस नहीं कर सकते, जो स्टॉपिंग है वो करनी होगी अगर वापस आना योयो टाइगर्स को। हरप्रीत सिंह, यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है, और बहुत ही आसानी के साथ बढ़िया अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी मुड़े, और ये अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। पर अब ये अंक में उनको स्टॉपिंग करनी होगी योयो टाइगर्स को। यही कारण है सोन रुड़की पिछले पॉइंट के बाद बातचीत कर रहे थे बाकी खिलाड़ियों के साथ कि क्या रणनीति होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप सोच देखें खालसा वॉरियर्स की, यही होगी कि यहाँ पे अंक उनको मिले, और जो बढ़त है उसको बरकरार रखे, और ये कारण मंजूत को भेजा है। जी, आज खालसा वॉरियर्स ने इस मैच में बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। शुरुआत के कुछ वक्त में कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था, लेकिन रेड लाइन में खासकर जितने भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, गगन जोगेवाल हो या जसमनप्रीत राजू हो या मंजोत हो, उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए अब लगभग
2 मिनट का खेल शेष है और मुझे लगता है कि जो 4 अंकों का फर्क है वॉरियर्स कल जरूर पड़ना भारी है। पर न्यू टाइगर्स की अभी भी जो खेमा है, जो कोच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जानते हैं कि अब एक सफल रेड करे और एक स्टॉपिंग करे तो कुछ बात बन सकती है। क्या गुरसेवक गोल्डी यहाँ पे अपनी बात बना पाएंगे? 68 इससे पहले 87 में से, अब 88 में से 69 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, यानी कन्वर्जन रेट उनका पर्सनली बहुत अच्छा रहा है। लेकिन योयो टाइगर्स के कुछ मैचेस में जो गलतियां हुई हैं स्टॉप लाइन से या रेड लाइन से, उसकी वजह से फिलहाल अभी भी उनके लिए मुश्किल वक्त है। देखिए इस बार किस प्रकार जो पैर है वो बैकलाइन से बाहर चले गया था, जिसके कारण गुरसेवक को बहुत ही आसानी के साथ वो अंक मिलता हुआ, डबल टच नहीं था पर क्योंकि जो स्टॉपर है उसका पैर बैकलाइन से बाहर चले गया, यही कारण अंक मिलता हुआ। राजू एक बार फिर लंबे कद के है, बहुत ही बढ़िया रेडर है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया टेक्निक के तहत ये अंक मिलता हुआ। सोन रुड़की थोड़े से निराश, थोड़े से हताश, कि जानते हैं यहाँ पे कम से कम एक स्टॉपिंग तो करनी होगी, पर मुश्किल ये है कि अब वक्त, और अगर आप नजर डालें मात्र लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त शेष है तो ज्यादा वक्त अब है नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रयास रहा है दोनों टीम्स का। आपको बता दें कि अमृतसर में आजकल लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और उसके अलावा जो मौसम में उमस है वो काफी ज्यादा है, 50% के आसपास। लेकिन उसके बावजूद क्या बेहतरीन प्रयास किया है दोनों टीम्स ने। यहाँ पे हरप्रीत पे बहुत मजबूत पकड़, साथ साथ वक्त भी जाया होता आ रहा है। ये पॉइंट हरप्रीत शायद अपने पाले में कर ही लेंगे, यानी 3 पॉइंट का फासला रहेगा। क्या इतना वक्त है कि 3 रेड्स हो सके और उसमें इस मैच को टाई तक ले जा सके योयो टाइगर्स? जी हाँ, और देखिए एक और रणनीति जो होती है कई बार जो रेडर है, क्योंकि खालसा वॉरियर्स को बढ़त मिल चुकी है, जो रेडर है थोड़ा समय लेता है। आप जो एक रेड है जो 30 सेकंड आपको मिलते हैं उसमें वो रेड पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे अंक मिला था योयो टाइगर्स को, क्योंकि बाहर चले गए थे बैक लाइन के। सोन रुड़की प्रयास करते हुए पर बहुत जल्दी दौड़ते हुए, और यहाँ पे रोकना बहुत ही कठिन। गगनदीप ने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई, फिरोजपुर पिंड के हैं, जो कि वाल के रहने वाले और क्रिकेट भी खेल चुके हैं। 2008 में कबड्डी खेल शुरू की थी और बहुत ही फुर्तीले, और यहाँ पे क्रिकेट ही खेला है, चौका लगा के 4 अंकों की बढ़त। और अब हम कह सकते हैं कि खालसा वॉरियर्स इस मैच से 2 पॉइंट जरूर लेके जाएंगे। हालांकि इतना वक्त है कि शायद इसके बाद एक और रेड हो, लेकिन फिर भी बढ़त बनी रहेगी खालसा वॉरियर्स के पास। उससे पहले अगर स्टॉप कर लें तो क्या कहने, सोने पे सुहागा, वही कोशिश कर रहे हैं सतनाम सत्तू, लेकिन गुरसेवक ये पॉइंट लेके जाएंगे। जी हाँ, अब लगभग 15 सेकंड शेष, और जी हाँ मुझे लगता है जो रिजल्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। खालसा वॉरियर्स ने बाजी मार ली है। योयो टाइगर्स का अमृतसर आना, अमृतसर के दौरान जो 2 मुकाबले खेले हैं ज्यादा बढ़िया रहे नहीं, पर आज दाद देनी होगी जिस प्रकार संघर्ष किया है। खालसा वॉरियर्स अंक तालिका में सबसे ऊपर है और उसको मेंटेन करेंगे जिस प्रकार आज भी उन्होंने खेला है। जी आप अगर जज्बे के साथ खेलें तो उतना ही काफी है। आपके फैंस इतनी उम्मीद करते हैं, आपके ओनर्स उतनी उम्मीद करते हैं, और वही देखने को मिला है। यहाँ पे आखिरकार एक सक्सेसफुल स्टॉप भी किया, लेकिन फिर भी जीत खालसा वॉरियर्स के पक्ष में 61-57। जी हाँ, जरूर खुश होंगे खालसा वॉरियर्स के ओनर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है, और यही कहते हुए विक्ट्री पर कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी योयो टाइगर्स की भी, जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया है।